हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका आने वाला साल बहुत खुशियों के साथ व्यतीत हो। और यहाँ पर मैंने अपने ठाकुर जी को जो नए साल पर स्नान कराया है वो पंचामृत से स्नान कराया है। और मैंने आपको बताया भी था कि सर्दियों में पंचामृत से कैसे ठाकुर जी को मैं स्नान कराती हूँ। तो यहाँ पर ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को मैं अपने भगवान जी को पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। और मैंने इकट्ठा ही बना लिया था। तो यहाँ पर जो ठाकुर जी का स्नान हो चुका है और ठाकुर जी को मैं यहाँ पर अब अच्छे से मसल मसल के नहला रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी चमक आ जाती है पंचामृत से नहलाने के बाद। और यहाँ पर लिया है मैंने गर्म पानी। सर्दियाँ हैं तो गर्म पानी में लल्ला को नहलाना सर्दियों में नहलाया ही जाता है। तो यहाँ पर मैं ठाकुर जी को, अपने लल्ला को गर्म पानी से नहला रही हूँ। और गाइज, आप भी मुझे बताइएगा कि आप अपना नया साल अपने बाल गोपाल जी, अपने ठाकुर जी के साथ कैसे मना रहे हैं। तो मेरी शुरुआत तो मेरे भगवान जी से ही होती है। तो यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी सुबह उठ जाती हूँ। तो सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि सुबह मैं उठ के नहा अपना स्नान कर लेती हूँ। उसके बाद ठाकुर जी का स्नान करती हूँ। और गाइज, हम नए साल पर मंदिर भी, नए साल पर क्या, हम मंदिर में रोज़ ही जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही जाते हैं हम। और यहाँ पर मैंने ठाकुर जी को वही वाली पोशाक पहनाई है जो मैंने आपको दिखाई थी, जो उनके लिए नए साल पर गिफ्ट आया था। वही वाली पोशाक ठाकुर जी को पहनाई गई है। और मैं अपनी फ्रेंड से भी कहना चाहती हूँ कि आपने रिक्वेस्ट की थी कि गोपाल जी को यही वाली पोशाक पहनाए, तो मैंने अपने बाबू को वही वाली पोशाक पहनाई है। और देखिए, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं इस पोशाक में। और आज मैं अपने बाल गोपाल जी, शालिग्राम जी का यहाँ पर चंदन से श्रृंगार करूँगी। वैसे तो सर्दियों में मैं चंदन से श्रृंगार नहीं करती हूँ, लेकिन भाई नया साल है और शुरुआत अच्छी चीज़ों से ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर चंदन से शालिग्राम जी का जो श्रृंगार मैंने कर ही दिया है, साथ में ठाकुर जी का भी श्रृंगार मैं यहाँ पर चंदन से करूँगी। तो देखिए दोनों कैसे बैठे हुए हैं। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपने अपना नया साल कैसे मनाया, क्योंकि जो शुरुआत हो जाती है नए साल पे अच्छी अच्छी चीज़ों से ही करनी चाहिए, भगवान के चरणों में ही रहना चाहिए। और मेरी शुरुआत तो भगवान जी के चरणों से ही होती है। रोज़ डेली सुबह का मेरा यही नियम है कि सुबह जल्दी उठना, उठने के बाद अपना स्नान आदि करके अपना मंदिर में मैं सबसे पहले अपने ठाकुर जी को ही नहलाना, इनकी शुरुआत कर देती हूँ। और यहाँ पर भी ठाकुर जी का श्रृंगार मैं चंदन से कर रही हूँ। देखिए, और कितने खुशी से करवा रहे हैं। और यहाँ पर ठंड बिल्कुल भी नहीं है गाइस, क्योंकि रूम हीटर चलता ही रहता है, तो गर्माई बनी रहती है। और ये देखिए बाबू कितने सुंदर लग रहे हैं ना श्रृंगार करवा के। छोटे वाले लाला का श्रृंगार करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनका ऑलरेडी हुआ हुआ है। और यहाँ पर मैं उनको उनके जो शॉल है वो पहना रही हूँ, क्योंकि अब की बार वैसे इतनी सर्दियाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी बच्चे हैं तो सर्दी तो लगती ही है। और ये बाल गोपाल जी आ चुके हैं मंदिर में। और मैंने सभी भगवान जी को स्नान करा दिया है, सभी को पुष्प वगैरह चढ़ा दिए हैं। और ये देखिएगा, सर्दियों की सेवा जो मैंने आपको बताई थी किस तरीके से शुरू करती हूँ, वो भी कर दी है। तो ये माता रानी है, इनको भी जो सर्दी के हिसाब से मैंने इनको कंबल उड़ा दिया है। और सभी भगवान जी की मैंने यहाँ पे स्नान आदि करवा दिया है। और साथ में चढ़ा दिए हैं सबको पुष्प, किसी को पुष्प, किसी को रेड, सॉरी, किसी को येलो और किसी को रेड पुष्प चढ़ाए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इत्र तो बनता ही है खुशबू के लिए, क्योंकि इत्र ठाकुर जी को लगाया जाता है, भगवान जी को लगाया जाता है। तो पूरे मंदिर में बहुत अच्छी सी खुशबू रहती है, धीमी धीमी सी खुशबू आती रहती है। पूरे जो मंदिर घर का है वातावरण चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर सभी भगवान जी को दिखा देती हूँ कि भगवान जी आप भी सभी इत्र लगा लीजिएगा। तो देखिए कितनी खुशबू आती है इत्र लगने के बाद। वैसे भी ठाकुर जी में तो वैसे भी खुशबू आती है, इत्र लगाने के बाद तो बहुत खुशबू आती है। और साथ में ही गाइज यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी है, आरती हम कर रहे हैं जो पूजा करनी थी हमें। ये देखिए,
तो आरती करने के बाद हमने यहाँ पर गाइस छोटा सा हवन भी किया कि हवन करना बनता ही है। तो यहाँ पर आरती से पहले ही करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर हमें थोड़ा सा याद नहीं था और फिर हमने छोटा सा हवन घर के अंदर किया, क्योंकि उससे शुद्ध वातावरण रहता है और जो घर में खुशबू रहती है, नेगेटिविटी नहीं आती है। और यहाँ पर सभी फैमिली के साथ हम यहाँ पर हवन कर रहे हैं। छोटा सा ही हवन किया था घर में। और देखिए मंदिर में गाइस पूरी संपूर्ण पूजा होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, और बाल गोपाल जी भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने भोग में गाजर का हलवा, मिल्क केक और दूध ठाकुर जी के लिए बनाया।